राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विट्ठल राव का संवाद चल रहा है। सतगुरु देव ने राजा विट्ठल राव को बहुत तरीके से, हर तरीके से इस ज्ञान को समझाया। और अब राजा विट्ठल राव के मन में एक और प्रश्न उठा, जो कि हम सबका भी प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को इसमें संशय होता है। विट्ठल राव राजा पूछते हैं कि क्या गुरु को बदलने पर दोष लगता है? क्योंकि मैंने यही सुना है कि गुरु बदलने पर बहुत भारी दोष लगता है, उसकी निंदा का भी, और उनकी जगह किसी दूसरे को गुरु करने पर बहुत दोष लगता है। लेकिन सतगुरुदेव इस बात का भी उदाहरण उसे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और बहुत तरीके से इस बात को समझा रहे हैं कि भाई, अगर कोई गुरु लोभी है, लालची है या पाखंडी है, तो उसको बदलने में कैसे दोष लग सकता है? जो चीज खराब है तो उसे तो बदलना ही पड़ेगा ना। और इस बात की साक्षी तो हमारे ग्रंथ भी देते हैं। गुरु ग्रंथों को उठा के देखिए, उसमें भी कहा गया है, गुरु तजिया दोष नाही। यानी जिस गुरु को करने पर आपके अंदर के अभी तक भरम नहीं मिटे हैं, संशय नहीं मिटे हैं, आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्म देश में कैसे जाया जाए उसकी जानकारी नहीं मिली है, तो कैसे वो गुरु हो सकता है? सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुआ न कोई। तो सतगुरु सतगुरु कह तो रहे हो, लेकिन असल सतगुरु कहते किसे हैं? सतगुरु किया है तो क्या सतगुरु की सत्ता अंदर आई है? सत्ता यानी ये शब्द धुन, क्या इसका ज्ञान अंदर आया है? जब कुछ हुआ ही नहीं अंदर, तो फिर कैसे वो गुरु हुआ? उलझे को सुलझाए दे से सतगुरु सैनान, दूजा तो सुखराम कहे कन फूका गुरु जान। जितनी भी अंदर की उलझने हैं उन सबको सुलझा दे, ये सतगुरु की निशानी है। जब तक अंदर जो 100 मन सूत के बराबर ये हमारा मन उलझा हुआ है, ये करें ये न करें, ये करें ये न करें, कितनी चीजें हमारे अंदर भरम में है कि मैं तीर्थ करूं, यज्ञ करूं, ये करूं, वो करूं, पूजा करूं, व्रत रखूं, न जाने अनेकों तरीके के इस मन ने संकल्प विकल्प बांध रखे हैं। तो सदगुरु वो है जो इन सारे बंधनों से छुड़ा दे, सारे संशयों को मिटा दे। दूजा तो सुखराम कहे कन फूका गुरु जान। और अगर वो आपकी उलझनों को नहीं सुलझा रहा है, तो वो सिर्फ एक कान में मंत्र देने वाले के बराबर है और कुछ भी नहीं। सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, जाके संग सुखराम कहे जीव कथा सो जाए। दुनिया भर की चर्चाएं करते रहते हैं, अनेकों तरीके की चर्चा करते हैं, लेकिन असल ज्ञान क्या है? उस ब्रह्म को कैसे पाया जाए? उसकी विधि क्या है? भेद क्या है? शब्द धुन की कोई चर्चा ही नहीं है। जिसके पास ये केवल्य ज्ञान होगा, वो सिवाय इस शब्द धुन की प्राप्ति के आपसे दूसरी बात ही नहीं करेगा। सबसे पहला सवाल ही उसका यही होगा कि क्या तुम इसको जानते हो? क्या तुम्हें ये सुनाई देती है? क्या तुम इस विधि से राम नाम रटते हो? जब तक ये ज्ञान नहीं है, तो वो सिर्फ दुनिया भर की बातें होंगी, कहानियां होंगी, किस्से होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन असल ज्ञान चर्चा नहीं होगी। तो बताइए, ऐसे जीवों को गति कैसे मिल सकती है? अब सतगुरु देव पुराणों की, ग्रंथों की साक्षी देकर जो बात कह रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी होए विष्णु जो आण मिटाए, या तीनों को खून शकत के चरना छूटे। कितना बड़ा उदाहरण, कितनी बड़ी बात सतगुरुदेव बता रहे हैं कि अगर ब्रह्मा का कोई दोषी है तो विष्णु के चरणों में जाने से उसके दोष खत्म हो जाते हैं, और अगर शिव का कोई दोषी है तो विष्णु के चरणों में चले जाओ तो भी आपके दोष समाप्त हो जाएंगे। और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के आप दोषी हैं, तो शक्ति के चरणों में चले जाइए, आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और अगर आप शक्ति के दोषी हैं, तो ब्रह्म भक्ति करने से ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यानी
ब्रह्मा से ऊपर की भक्ति विष्णु की है, शिव से ऊपर की भक्ति विष्णु भगवान की है, और इन तीनों से ऊपर की भक्ति शक्ति को कहा गया है। जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से अधिक बताया जा रहा है और उससे आपके दोष भी खत्म हो रहे हैं, तो क्या वो दोष लगेगा आपको? इसी तरह गुरु का ज्ञान भी है। अगर जिस गुरु से आपको वो प्राप्ति नहीं हो रही है, आपका भरम नहीं मिट रहा है, तो उसके बदलने में दोष नहीं लगता है। अब आगे सद्गुरुदेव और कहते हैं, और अगर जो ब्रह्म का दोषी है तो उसकी मुक्ति केवल सतगुरु की सत्ता, सतगुरु के ज्ञान, केवल ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है, उसी से उसके दोष समाप्त होते हैं। तो ब्रह्म भक्ति से ऊपर भी सत स्वरूप की भक्ति, केवल भक्ति को रखा गया है। सारे दोष खत्म हो जाते हैं। आप कुछ करो ना करो, अगर आप सिर्फ बैठ के नाम जप करते हो, मंत्र जप करते हो, इस श्वास प्रश्वास विधि पर करने पर जो शब्द धुन आता है वो असल सतगुरु है। शब्द धुन ही सतगुरु है। उस सतगुरु की जब आप नित्य प्रति सेवा करते हो तो आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अब आगे सद्गुरुदेव और उदाहरण देकर बता रहे हैं, जतियां को शिष्य होए, जंगम को होए आई, तो नहीं लागे दोष उच्च पदवी आ भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष उच्च पदवी नर पावे। अब वो खटदशनियों की बात कर रहे हैं कि अगर कोई जति का शिष्य है तो वो उसको छोड़कर अगर जंगम का शिष्य हो जाता है तो उसको दोष नहीं लगता है, और अगर जंगम गुरु को छोड़कर कोई व्यास को अपना गुरु बना लेता है तो भी उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसकी पदवी उनसे ऊपर है। जति से ऊपर जंगम है, जंगम से ऊपर व्यास है, गद्दी है, तो उसको दोष नहीं लगता है। सुखराम तज व्यास को सन्यासी वह कोय, तो को दोष न लाग सी सुन ज्ञानी कहूँ तोय। तो इसी तरह व्यास को छोड़कर अगर कोई सन्यासी को अपना गुरु बना लेता है तो उसको भी दोष नहीं लगता है। सन्यासी सबसे ऊपर है। इस तरह सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक है, गुरु बदलने में कभी कोई दोष नहीं लगता है। ये बात मैं आप लोगों को अपने अनुभव से भी कहती हूँ कि मैंने भी अपने जीवन में 3 लोगों से ज्ञान लिया है। जिससे पहले सीखा, उसने बस एक ही बात की कही सिखाई कि रटना करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और मैं सच बता रही हूँ, 15 साल की उम्र से मैंने भक्ति करना शुरू की। मुझे नहीं पता था भक्ति क्या चीज होती है, लेकिन हाँ, परिवार में भक्ति का माहौल था तो इसलिए देख कर करने लग गए और बहुत अच्छा लगता था। बस ऐसे लगता था रात दिन इसको सुमरन को करते थे, लेकिन आनंद किसको कहते हैं मुझे नहीं पता चला और बहुत सालों तक नहीं पता चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे सत्संग में जाना शुरू किया, तो जहाँ जाते थे उन्होंने भी कहा रटना करो। ज्ञान भी बहुत अच्छा था, सत्संग भी बहुत अच्छा था, लेकिन इस शब्द धुन की जानकारी मुझे वहां भी नहीं आई। 5-6 सालों तक मैं जाती रही सत्संग, लेकिन मुझे नहीं मिला वो। लेकिन उसके बाद जो मिले, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि सुमरन करो और इस शब्द धुन को जानो, ये तुम्हारे सिर के ऊपर है और इस तरीके से करो। पल भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगा उस बात को समझने में। तो यानी कहने का मतलब वह शब्द धुन तो आ गया, वो ज्ञान भी समझ में आ गया, लेकिन सुरत और शब्द का मेल नहीं था। और न कराने वाले को इतनी समझ थी और न करने वाले को थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि शब्द जैसी कोई चीज भी होती है, धुन भी कोई चीज होती है। बस ये पता था कि राम राम करना है, बस यही भगवान की भक्ति है, आरती करनी है, पूजा करना है और राम राम करना है। तो किसको कहते हैं शब्द धुन, मुझे 5-6 सालों तक भी नहीं पता चला। लेकिन कहते हैं परमात्मा न्यायी राजा है। परमात्मा की जब कृपा होती है और जिस आत्मा के अंदर उस परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है, तो वो परमात्मा कोई न कोई तो मार्ग बता ही देता है। तो जिनसे उन्होंने मिलवाया, तो बस उन्होंने
पल में उस चीज को समझा दिया। तो मैं बाई जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उनको गुरु की बात कही तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, अगर मुझे गुरु बनाया तो तुम खुद तो डूबोगे और मुझे भी डूबोगे। उनकी ये बात मैंने आज तक याद रखी। न गुरु बनना है न गुरु बनाना है, क्योंकि ज्ञान ही गुरु है। सब कुछ ये ज्ञान है, बस इस ज्ञान के अनुसार चलते रहो, मन में धीरज रखो और परमात्मा से प्रार्थना करो तो ये शब्द धुन जरूर आएगी और आ भी जाती है। ऐसा नहीं है 10-15 मिनट सुमरन करने पर आ जाती है। हजारों लोग देख लिए मैंने ऐसे, लेकिन बस सुर तो शब्द का मेल नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को लगता है कि हमें अभी तक पता नहीं है हम क्या करें, इसलिए विश्वास डगमगा जाता है। तो आपके आसपास जो भी हों इस सुमरन को, इस सत्संग को करने वाले, तो उनको दिखाइए, उनसे समझिए कि इस सुरत और शब्द का मेल कैसे होता है, तब आपको बहुत आनंद आएगा। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आण, तो नहीं लागे कर्म रे तो पद ऊंचो जान। तो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आए, तो नहीं लागे पाप सर्व सु ऊंचो पद पावे। अब सन्यास के कर्म को छोड़कर किसी ने वैष्णव धर्म अपना लिया तो भी उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो वैष्णव धर्म सबसे ऊंचा है। और इसी तरह सब धर्मों को छोड़कर जिसने वीतराग को अपना लिया तो वो उससे ऊंचा है, तो संसार में उसका भी दोष नहीं लगता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि एक के ऊपर एक है। जिस तरह आप संसार में देखिए ना, 10th पास करने के बाद क्या 11th में पढ़ने पर आपको बुरा लगता है क्या? 10th 11th 12th करने के बाद कॉलेज जाना किसको बुरा लगता है? आगे की तरक्की किसको बुरी लगती है? तो ज्ञान में भी तो यही है, भक्ति मार्ग में भी यही है। अगर आपको उससे ऊंचा ज्ञान मिल रहा है तो गुरु बदलने में कोई दोष नहीं लगता है। आप इस बात का संशय अपने मन से हटा दीजिए कि अगर मैंने गुरु बदल लिया तो मुझे दोष लगेगा। ये बात मुझसे भी किसी ने कही थी कि अगर गुरु बदल लेंगे तो वो हमें श्राप दे देंगे। भाई, अगर वो असल गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, तो वो आपकी तरक्की पे आपको श्राप नहीं देगा, बल्कि आपसे कहेगा कि हाँ, इससे आगे का ज्ञान अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो जरूर धारण करो, क्योंकि उसके पास जितना है उसने दे दिया। तो वो आपके आगे बढ़ने में कभी भी दुखी नहीं होगा। गुरु का मतलब ही यही होता है ना, जिसने अपने अंदर के सारे राग द्वेषों को मिटा दिया है। अगर अपने शिष्यों के जाने से उसे नाराजगी हो रही है तो फिर उसे अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर वह शिष्य और चेले बनाने में ही, अभी तक चेलों की गिनती करने में ही खुश है, तो उसे बदल लेना ही अच्छा है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।